रात्रि शब्द 9 की संख्या से बना है, जो कि एक रहस्यात्मक बोध कराता है। माना जाता है कि यह संख्या अखंड होती है और जिसका ब्रह्म स्वरूप कभी खंडित नहीं किया जा सकता। अपनी विभिन्न कामनाओं की पूर्ति के लिए भक्तगण नवरात्रि में माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की आराधना और पूजन करते हैं। आइए हम आपको बताते हैं देवी के इन 9 रूपों की कथा, पूजा और उनकी उत्पत्ति का रहस्य। नवरात्रि के प्रथम दिन माँ शैलपुत्री का पूजन किया जाता है। पर्वतराज हिमालय के घर देवी ने पुत्री के रूप में जन्म लिया और इसी कारण इनका नाम शैलपुत्री पड़ा। प्रकृति का प्रतीक माँ शैलपुत्री जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में सफलता का सर्वोच्च शिखर प्रदान करती है। शैलपुत्री के दाएं हाथ में त्रिशूल और बाएं हाथ में कमल का फूल रहता है तथा इनका वाहन वृषभ अर्थात बैल है। माँ के इस रूप को लाल और सफेद रंग की वस्तुएं पसंद होने के कारण इस दिन लाल और सफेद पुष्प एवं सिंदूर अर्पित की जाती है और दूध की मिठाई का भोग लगाई जाती है। माँ शैलपुत्री का पूजन घर के सभी सदस्य के रोगों को दूर करता है एवं घर से दरिद्रता को मिटा संपन्नता को लाता है। इनकी पूजा का मंत्र है, या देवी सर्वभूतेषु प्रकृति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्य 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 नमो नमः। नवरात्रि के दूसरे दिन देवी ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है। नारद मुनि के कहने पर देवी ब्रह्मचारिणी ने शिवजी को पति के रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या की थी और उन्हें ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हुआ था, इसीलिए इनका नाम ब्रह्मचारिणी पड़ा। जो भक्त देवी के ब्रह्मचारिणी स्वरूप की पूजा करते हैं उनको असीमित व अनंत शक्तियों का वरदान प्राप्त होता है। माँ ब्रह्मचारिणी के एक हाथ में कमंडल और दूसरे हाथ में जप की माला रहती है। देवी दुर्गा का ये स्वरूप हमें संघर्ष से विचलित हुए बिना सन्मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। माँ ब्रह्मचारिणी को कमल और गुड़हल के पुष्प अर्पित करना चाहिए तथा चीनी, मिश्री और पंचामृत का भोग लगाना चाहिए। इससे देवी प्रसन्न होकर हमें दीर्घायु एवं सौभाग्य प्रदान करती है। माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा का मंत्र है, या देवी सर्वभूतेषु सृष्टि रूपेण संस्थिता, नमस्तस्य 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 नमो नमः। नवरात्रि के तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा का पूजन किया जाता है, जिनके मस्तक पर घंटे के आकार का अर्धचंद्र होता है। माँ चंद्रघंटा के 10 हाथ हैं, जिनमें कमल का फूल, कमंडल, त्रिशूल, गदा, तलवार, धनुष और बाण है। एक हाथ आशीर्वाद तो दूसरा अभय मुद्रा में रहता है। शेष बचा एक हाथ वे अपने हृदय पर रखती है। माता का ये प्रतीक रत्न जड़ित आभूषणों से सुशोभित है और गले में सफेद फूलों की माला शोभित है तथा इनका देवी का वाहन बाघ है। माता का घंटा असुरों को भय प्रदान करने वाला होता है और वही इससे भक्तों को सांसारिक कष्टों से मुक्ति मिलती है। माता का ये स्वरूप हमारे मन को नियंत्रित रखता है। नवरात्रि में माँ के इस रूप को दूध और दूध से बने पदार्थों का भोग अर्पित करना चाहिए। इनकी साधना का मंत्र है, ओम देवी चंद्रघंटाय नमः। हिंदू धार्मिक मान्यता के अनुसार जब ब्रह्मांड में अंधकार छा गया था, तब देवी कुष्मांडा ने अपनी अलौकिक और मंद मुस्कान से पूरे संसार में उजाला कर ब्रह्मांड का निर्माण किया था। ऐसा माना जाता है कि इन देवी का निवास सूर्य लोक में है, क्योंकि उस लोक में निवास करने की क्षमता केवल इन्हीं के पास है। माँ कुष्मांडा के 8 भुजाएं हैं, जिनमें से 7 भुजाओं में वे कमंडल, धनुष, बाण, कमल का फूल, अमृत कलश, चक्र और गदा धारण करती है और 8वें हस्त में सर्व सिद्धि तथा सर्व निधि प्रदान करने वाली जपमाला सुशोभित है। नवरात्रि के चौथे दिन देवी कुष्मांडा को मालपुए का भोग लगाकर आप उनकी कृपा प्राप्त कर सकते हैं। माता का ये रूप बौद्धिक विकास के लिए लाभदायक है। इनकी पूजा का मंत्र है, या देवी सर्वभूतेषु तुष्टि रूपेण संस्थिता, नमस्तस्य 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 नमो नमः। नवरात्रि के 5वें दिन देवी स्कंद माता का पूजन किया जाता है। ब्रह्मांड में व्याप्त शिव तत्व का मिलन जब देवी शक्ति के साथ हुआ तो स्कंद अर्थात कार्तिकेय का जन्म हुआ। इनकी माता होने के कारण ही इन्हें स्कंद माता कहा जाता है। इस देवी का वर्ण पुनर्तः श्वेत और भुजा 4 है। ऊपर वाली दाहिनी भुजा में ये षडानन बाल रूप स्कंद को पकड़े रहती है और ऊपर वाली बाएं भुजा से आशीर्वाद देती है। नीचे वाली दोनों भुजाओं में माता ने कमल पुष्प धारण किया हुआ है और इनका वाहन सिंह है। उनके इस रूप को पद्मासना नाम से भी जाना जाता है। देवी का ये रूप वात्सल्यता और ज्ञान का प्रतीक है। इस दिन पूजा करने के बाद केले का भोग अर्पण करने से परिवार में सुख शांति आती है और इनकी पूजा का मंत्र है, या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता, नमस्तस्य 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 नमो नमः। कात्यायन ऋषि के गोत्र में जन्म लेने के कारण इन देवी का नाम कात्यायनी पड़ा, जिनकी पूजा नवरात्रि के 6ठे दिन की जाती है। दिव्यता एवं शुद्धता का प्रतीक ये देवी मनुष्य के आंतरिक नकारात्मकता का नाश कर सकारात्मकता प्रदान करती है। 4 भुजाओं वाली देवी के इस रूप का वर्ण सुनहरा और चमकीला तथा वे रत्न आभूषण से अलंकृत हैं।
देवी कात्यायनी का वाहन खूंखार सिंह है, जिसकी मुद्रा तुरंत झपट पड़ने वाली होती है। उनकी ऊपर वाली दाई भुजा अभय मुद्रा में तथा नीचे वाली वर मुद्रा में होती है। इनकी पूजा करने वाले को धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति होती है तथा उनको शहद का भोग लगाने से जीवन में खुशहाली, यौवन और संपन्नता बनी रहती है। इनकी पूजा का मंत्र है, या देवी सर्वभूतेषु स्मृति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्य 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 नमो नमः। देवी कालरात्रि की पूजा नवरात्रि के 7वें दिन की जाती है। इनकी पूजा से प्रतिकूल ग्रहों द्वारा उत्पन्न दुष्प्रभाव और बाधाएं नष्ट हो जाती हैं। माता का ये रूप उग्र एवं भयावह है, लेकिन अपने भयावह रूप के बाद भी ये भक्तों को शुभ फल प्रदान करती है तथा ये काल पर भी विजय प्राप्त करने वाली है। माँ कालरात्रि का वर्ण घोर अंधकार की भांति काला, बाल बिखरे हुए तथा अत्यंत तेजस्वी इनके 3 नेत्र हैं। माँ के 4 हाथों में से 2 हाथ अभय मुद्रा और वर मुद्रा में होते हैं तथा शेष दोनों हाथों में चंद्रहास, खड़ग अथवा हंसिया एवं नीचे की ओर कांटेदार कटार होती है। उनका तन रक्तिम लाल वस्त्र एवं बाघ के चमड़े से अड़कर रहता है। इनका वाहन गर्दभ अर्थात गधा होता है, जिन्हें गुड़ अर्पित करने से समस्त बाधाओं से मुक्ति मिलती है। इनकी पूजा का मंत्र है, ओम ऐं क्लीं चामुंडाय विद्महे। नवरात्रि के 8वें दिन माँ महागौरी का पूजन किया जाता है। मान्यता है कि जब माता पार्वती ने भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए कठोर तप किया था, तब उनकी देह क्षीण और वर्ण काला हो गया। फिर जब प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें अर्धांगिनी रूप में स्वीकार किया, तो शिव ने अपनी जटा से निकलती पवित्र गंगा की जलधारा माता पर अर्पित की, तो उनका रंग गौर हो गया। महागौरी का वाहन यहाँ भी श्वेत वृषभ है। देवी का यह 8वां स्वरूप शांत स्वभाव का और सुहागिनों को सुहाग देने वाला है। इनको भोग में नारियल चढ़ाना चाहिए। इनकी पूजा का मंत्र है, सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। नवरात्रि के अंतिम दिन देवी सिद्धिदात्री की पूजा होती है, क्योंकि ये सभी सिद्धियों को प्रदान करने वाली है। पुराणों में यहाँ तक बताया गया है कि भगवान शिव को भी अपनी सिद्धियाँ इन देवी की पूजा से ही प्राप्त हुई थी। सिद्धिदात्री माता के कारण ही अर्धनारीश्वर का जन्म हुआ था। इनका वाहन सिंह है तथा 4 भुजाओं वाली देवी के दाईं ओर के ऊपर वाले हाथ में गदा और नीचे वाले हाथ में चक्र रहता है। बाईं और ऊपर वाले हाथ में कमल का पुष्प एवं नीचे वाले हाथ में शंख रहता है। नवमी के दिन इनकी पूजा उपासना कर कन्या पूजन करना चाहिए, जिससे देवी सबसे अधिक प्रसन्न होती है। इनकी पूजा कर हलवा, चना, पूरी, खीर आदि का भोग लगाएं। इनकी पूजा का मंत्र है, या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता, नमस्तस्य 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 नमो नमः।